नमस्कार दोस्तों, अर्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रविंद्र। पिछले कुछ दिनों से भारतीय कंपनी पेटीएम और विदेशी कंपनी गूगल के बीच चल रहे आपसी विवाद के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप पेटीएम को 18 सितंबर को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ घंटों के लिए हटा दिया था। गूगल ने आरोप लगाया कि पेटीएम ने उसकी प्ले स्टोर की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। पेटीएम ने अपने ऐप से स्पोर्ट्स गैम्बलिंग का प्रमोट कर रहा है। इस वजह से उसे भारतीय कानून और गूगल की पॉलिसी के तहत हटाया गया है। इतना होने के बाद पेटीएम ने भी पलटवार किया। गूगल और उसके कर्मचारी हमारे देश के कानून से ऊपर उठकर पॉलिसी बना रहे हैं, मनमाने ढंग से उन्हें लागू कर रहे हैं। पेटीएम का तर्क है कि गूगल किसी यूपीआई कैशबैक को ऑनलाइन कैसीनो कैसे कह सकता है। रोमांचक बात यह भी है कि पेटीएम का कंपटीटर गूगल पे भी है। तीर शॉर्ट्स गेम के जरिए इसी तरह का कैंपेन चला रहा है। स्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा, हमारे देश में हर रेगुलेटर और सरकार चिंता है क्योंकि हमारे ऐप गैम्बलिंग ऐप नहीं है। जब गूगल पे और पेटीएम के फीचर एक जैसे हैं तो पेटीएम को ही निशाना क्यों बनाया गया। गूगल ने कहा, कैशबैक और वाउचर ऑफर करना ही हमारे गूगल प्ले गैम्बलिंग पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करता। पिछले कुछ दिनों से हमने हमारे प्ले स्टोर की गैम्बलिंग पॉलिसी को दोहराया है। हमारी पॉलिसी ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देती। हम भारत में किसी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स सहित खेलों से जुड़ी सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग ऐप्स को सपोर्ट नहीं करते। हम अपनी पॉलिसी सोच समझकर लागू करते हैं और कंज्यूमर को सेफ और सिक्योर माहौल देने की कोशिश करते हैं। हमारी पॉलिसी सभी डेवलपर्स के लिए समान है। पेटीएम का कहना है, उसने अपने ऐप को 11 सितंबर को पेटीएम क्रिकेट लीग लॉन्च की और इसी वजह से गूगल ने उसे गूगल प्ले स्टोर से बाहर किया। पेटीएम ने कहा, पेटीएम क्रिकेट लीग एक ऐसा कैंपेन है जहां यूजर्स क्रिकेट स्टिकर्स और स्केच कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसे यूपीआई कैशबैक्स हासिल कर सकते हैं। यह ऑफर एक रिचार्ज, यूटिलिटी पेमेंट्स, यूपीआई मनी ट्रांसफर और पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पर थे। पेटीएम के मुताबिक यूजर्स रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स आदि जैसे पेमेंट करने पर क्रिकेट बेस्ट स्टिकर्स कलेक्ट करते हैं। स्टिकर्स कलेक्ट करने पर यूजर्स स्वीप स्टैक कैशबैक जीत सकते हैं। यूजर इन स्टिकर्स को अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। पेटीएम का दावा है, उसे गूगल की ओर से कोई चेतावनी नहीं दी गई। गूगल ने पेटीएम को जो कारण बताया वह है, आपके ऐप पर ऐसा कंटेंट है जो गैम्बलिंग पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं करता और वह लॉयल्टी पॉइंट्स का ऑफर देता है जो एक रियल मनी परचेज से लिया जा रहा है और बाद में वास्तविक रुपये में बदला जा सकता है। पेटीएम ने कहा, हमारा कैशबैक कैंपेन इस देश के कानूनों में बताई गई गाइडलाइंस के आधार पर है। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा और कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। यह किसी भी तरह की गैम्बलिंग से जुड़ा नहीं है। ने गूगल पे आरोप लगाया कि गूगल पे भी इसी तरह का कैशबैक ऑफर कर रहा है। पेटीएम ने कहा, क्रिकेट सीजन की शुरुआत में गूगल पे ने तेज शॉर्ट्स कैंपेन शुरू किया था। वह कहता है कि रन बनाओ, 1 लाख रुपए तक का इनाम पाओ। यूजर वाउचर हासिल करते हैं, प्रत्येक उपलब्धि पर अनलॉक कर सकते हैं, लकी ड्रा के लिए क्वालिफाई करते हैं जिसके जरिए वे 1 लाख रुपए तक के एश्योर्ड टिकट्स हासिल कर सकते हैं। अलग अलग स्कोर के लिए 50 से 1000 प्लस तक के रिवार्ड्स और डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। गूगल पे के इस तरह के कैशबैक कैंपेन प्ले स्टोर की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करते क्योंकि गूगल अपने ऐप्स पर अलग नियम लगाता है। पेटीएम ने कहा, ट्रैफिक बढ़ाने या फैंटेसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना गैम्बलिंग नहीं है। गूगल की पॉलिसी के अनुसार पेटीएम फर्स्ट गेम्स यूट्यूब पर पेड प्रमोशन कर सकता है, लेकिन उसका विज्ञापन पेटीएम ऐप पर नहीं चला जा सकता। गूगल प्ले ने हमें 3 बार लिखित चेतावनी दी, 20 अगस्त, 28 अगस्त और 1 अगस्त को। ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। स्किल, चांस और सख्त रेगुलेशन का मसला है। पॉलिसी रेगुलेशन की गड़बड़ियां भारत और प्रत्येक राज्य में गैम्बलिंग को लेकर अलग रुख की वजह से भी पॉलिसी की कई सारी मुश्किलें हैं। 1960 से अब तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कहते हैं कि पोकर और रमी जैसे गेम स्किल का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ इम्प्लीमेंट ऑफ चांस पीछे रह जाता है। इस वजह से दोनों गेम्स को स्किल बेस्ड
कार्ड गेम्स कहा गया है। ऐसे में जब यह गेम्स स्टेक के लिए खेले जाते हैं तो उन्हें एंटी गैम्बलिंग रेगुलेशन से अलग रखा जाता है। गैम्बलिंग राज्यों का विषय है। अलग अलग राज्यों ने इसके लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। तेलंगाना और उड़ीसा समेत कुछ राज्यों में वास्तविक रूप से जुड़े ताश के खेलों को बैन कर रखा है। सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों में वहां की सरकारों ने स्किल पर पैसा लगाने की को गैम्बलिंग के दायरे से बाहर रखा है। इस तरह के गेम्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और उन राज्यों की सीमाओं में गेम खिलाने का लाइसेंस लेना जरूरी है। यहाँ तक कि आईपीएल की स्पॉन्सर ड्रीम्स 11 को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। पेटीएम और गूगल के विवाद को जानने के लिए आपको 18 सितंबर में ले चलते हैं, जहां से ये विवाद शुरू हुआ। पेटीएम इज बैक। गूगल प्ले स्टोर पर वापस आया पेटीएम। अब ऐप में हुए ये बदलाव। गूगल प्ले स्टोर से हटने के बाद मोबाइल ऐप पेटीएम एक बार फिर वापस आ चुका है। गूगल ने पेटीएम पर गैम्बलिंग का आरोप लगाते हुए इसे हटा दिया था। घरेलू डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो चुकी है। पेटीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर कंपटीशन रूल तोड़ने का आरोप लगाया है। पेटीएम चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन कंपनी के प्रेसिडेंट मधुर ने कहा कि हमें एक ऐसा गूगल प्ले स्टोर मिला है जो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को चलाता है। इसी इकोसिस्टम का दूसरी कंपनियों के साथ इसका मुकाबला है। पेटीएम ने ट्वीट किया था कि उसका एंड्रॉयड ऐप नई डाउनलोड या अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर पर स्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं है। हम जल्द ही वापसी करेंगे। कंपनी ने यूजर से कहा था कि आपकी राशि पूरी तरह सुरक्षित है। आप पेटीएम ऐप को सामान्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गूगल प्ले स्टोर से बैन होने के 4 घंटे बाद ही पेटीएम की प्ले स्टोर में गूगल ने प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाने की जानकारी दी थी। पेटीएम ने ट्वीट किया था कि उसका एंड्रॉयड ऐप नई डाउनलोड या अपडेट के लिए प्ले स्टोर पर स्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं है। हम जल्द ही वापसी करेंगे। पेटीएम कंपनी ने कहा था कि आपकी राशि पूरी तरह सुरक्षित है और आप पेटीएम ऐप को सामान्य तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिकेट, ऑनलाइन कैसीनो, दूसरे गैम्बल ऐप भारत में इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसा करता है तो यह पॉलिसी का वायलेशन है। पेटीएम पर इसी तरह की कार्रवाई की गई। गूगल की ओर से खबर लिखे जाने तक यह बात सामने नहीं आई कि 4 घंटे में ही पेटीएम की वापसी कैसे हो गई। पेटीएम ने उन नियमों का पालन किया जिसकी वजह से गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया था। स्पोर्ट्स बैटिंग की सुविधा देने वाले गैर कानूनी गैम्बलिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। गूगल के प्रोडक्ट्स एंड्रॉयड और सिक्योरिटी प्राइवेसी को वाइस प्रेसिडेंट सुजैन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, जब कोई ऐप इन पॉलिसीज का उल्लंघन करता है तो हम डेवलपर को इसकी जानकारी देते हैं। जब तक डेवलपर पॉलिसी के अनुसार बदलाव करता है तब तक ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। में से एक है। गूगल ने पेटीएम प्लेटफॉर्म को गूगल पे से भी पेटीएम का सुविधा करोड़ तक का पेटीएम कैश जीतने का ऑफर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर प्लेयर्स स्पेशल टूर्नामेंट में 5 करोड़ रुपए तक का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स के लिए अन्य कैश प्राइज भी हैं। इस प्लेटफॉर्म पर रमी, फैंटेसी, लूडो, अन्य प्रकार के मल्टीप्लेयर गेम खेले जा सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक प्लेयर्स एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट रोजाना 1 लाख रुपए की राशि जीत सकते हैं। केवल पेटीएम पेमेंट ऐप को प्ले स्टोर से हटाया है। पेटीएम अन्य ऐप सभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसमें पेटीएम मॉल, पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम इन स्टोर आर्ट्स, पेटीएम इनसाइड और पेटीएम स्टोर मैनेजर शामिल हैं। आईपीएल से पहले पेटीएम को बड़ा झटका। पेटीएम ने आईपीएल की लोकप्रियता को देखते हुए हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप लॉन्च किया था। पेटीएम ने इस गेमिंग के जरिए आईपीएल के दौरान 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर को जुटाने का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने अगले 6 महीने के दौरान 200 से ज़्यादा लाइव इवेंट की योजना बनाई थी। इसी सप्ताह क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पेटीएम फर्स्ट पर 50 से ज़्यादा गेम उपलब्ध हैं। पेटीएम के एंड्रॉयड ऐप के प्ले स्टोर पर वापसी को लेकर पेटीएम या गूगल ने कोई डेडलाइन तय नहीं की है। पेटीएम ने कहा वे जल्द ही प्ले स्टोर पर लौट आएंगे। गूगल ने कहा पॉलिसी के अनुसार बदलाव के बाद ही कोई ऐप वापसी करता है। पेमेंट ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पुराने यूजर अपने पेमेंट ऐप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। जिन यूजर्स के पास पेटीएम पेमेंट ऐप है वह पहले ही तय तरह की सामान्य तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगस्त 2010 में पेटीएम ने पेमेंट को लॉन्च किया था। यह ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ट्रैवलिंग, मूवी टिकट और इवेंट बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2020 में केवल कंपनी का रेवेन्यू 4 करोड़ रुपये था और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। इस ऐप एंड्रॉयड ओएस, विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मार्च 2020 में पेटीएम
के 250 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर थे। पेटीएम बैंक प्लेटफॉर्म पर 60 मिलियन बैंक अकाउंट उपलब्ध हैं। पेटीएम की हुई चांदी, रोजाना कमाए 10 करोड़ रुपए। पेटीएम के प्रेसिडेंट मधु का कहना है कि हम लाखों भारतीयों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। इसके अलावा हम अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए डिजिटल सेवाएं तैयार करने के लिए भारी भरकम निवेश कर रहे हैं। हमारे प्रयासों की बदौलत अब ग्राहक और मर्चेंट अधिक लाभदायक सेवाओं की तेजी से ग्रहण कर रहे हैं। देश दुनिया के समाचार देखने के लिए अर्थ न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।